अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपने अपने घर में बहुत खुश भी होंगे। ठीक है जी, बहुत दिनों के बाद जो है आज मैं ना ऐसे शूट कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, टाइम ही नहीं मिला था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दियाँ हैं आजकल, और फिर थोड़ा बीमार हो गई थी। और फिर बस मेरी एक बिल्ली, जो आप लोग कभी वीडियो में देखते भी थे, एक मेरी बिल्ली थी, वो भी एक्सपायर हो गई। तो इसलिए काफ़ी कुछ हुआ, मतलब पिछले कुछ हफ्तों में। तो मैं नहीं आ सकी। आज सोचा कि ना ये जान भैया वालों ने मुझे जो है ना एक पूरा गिफ्ट वाली वो जो बास्केट होती है वो भेजी है। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। और फ़िलहाल तो मैं आज जान का ये जो है बम्बई बिरयानी मसाला, मैं ये डाल के और बिरयानी बनाने लगी हूँ आज। ठीक है ना, चिकन बिरयानी। तो मैंने क्या किया है, इधर ले लिए मैंने 2 बड़े बड़े प्याज, और उसको मैंने पतला पतला काट के ना ऐसे लंबा लंबा, और उसको अभी मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ ना अच्छे से। यहाँ मैंने डाल दिए हैं अंडे बॉईल होने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को अंडे पसंद है। तो मैं जब तय लगाऊंगी तो मैं उसमें अंडे भी डालूंगी, जब बिरयानी की तय लगाऊंगी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और ये आ गया हमारा बिरयानी मसाला। सिर्फ ये एक ही पैकेट है जो मैं डाल रही हूँ, और इसके अलावा मैं कोई स्पाइस नहीं डाल रही, क्योंकि जान बिरयानी मसाला के अंदर सब कुछ होता है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए आलू। कुछ लोग बोलेंगे आलू वाली बिरयानी होती है क्या? भाई आलू मुझे पसंद है, तो क्यों नहीं, जो चीज़ पसंद है डाल लो बिरयानी में, नो प्रॉब्लम। और ये मैंने काट के रख दिया है हरी मिर्चें और टमाटर, ये भी मैं तह में लगाऊंगी, सही है। और ये आ गई मेरे पास बोनलेस चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसके मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे भी नहीं, बस अच्छे से मीडियम साइज़ के टुकड़े काटे, और फिर उसको मैंने पूरा एक पैकेट जो है मैंने ये डाल दिया। तकरीबन ये मेरे ख्याल 1.25 किलो मेरे पास बोनलेस चिकन है। ठीक है, और मैंने बोनलेस चिकन का चेस्ट वाला हिस्सा लिया है ना, चिकन ब्रेस्ट जो होता है वो। और उसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, एक तो पूरा पैकेट जान बिरयानी मसाला, ठीक है ना, मुंबई बिरयानी मसाला। मुंबई वासियों सुन लो, मुंबई बिरयानी मसाला डाल। और उसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक, मतलब लहसुन अदरक। और उसके साथ मैंने एक टमाटर मीडियम साइज़ का, और एक हरी मिर्च, वो भी मतलब एक अच्छी बड़ी सी थी मेरी हरी मिर्ची, वो एक जो है। और थोड़ा 2-3 चम्मच मैंने लिया है दही, वो मैंने डाल के इसके अंदर, और ये सारा अच्छे से मैरिनेट कर दिया। क्या क्या डाला ज़रा बताइए। बम्बई बिरयानी मसाला, प्रोडक्ट ऑफ जान मसाले वालों की। ठीक है, एक पैकेट जान मसाला, फिर बम्बई बिरयानी मसाला, और उसके अलावा मैंने लहसुन अदरक डाला, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला एक टमाटर और एक हरी मिर्च। ठीक है, वो ग्राइंड करके सब कुछ इसमें अच्छे से ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लिया, और मैंने इसको 2 घंटे रख दिया था। अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा भी रख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्याज ब्राउन। सबसे पहले हम करेंगे प्याज ब्राउन। इसमें से आधे प्याज हम निकाल लेंगे गार्निश के लिए तह में, और आधे में के अंदर हम डाल देंगे ये पूरा हमारा मैरिनेट चिकन। जब ये पूरा मैरिनेट चिकन इसके अंदर चला जाएगा, हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, बस सिर्फ भूनना ही है इसको। जब अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं ये चूल्हा करूँगी खाली, और इस चूल्हे में मैं करूँगी चावल बॉईल। चावल बॉईल करने के लिए क्या डालना है आगे बताती हूँ। हाँ जी, और ये आ गई मैं। असल में बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर आजकल, तो मोटे मोटे कपड़े पहनने ही पड़ते हैं, वरना तबीयत ख़राब हो जाती है, खांसी वांसी आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा भाई, ऐसा है कि ना, अब मैंने क्या किया है, इस चूल्हे में पानी लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने क्या लिया है, 2 लौंग लिए हैं, एक इलायची ली है ग्रीन, और एक बड़ी इलायची ली है, छोटा सा टुकड़ा आप देख रहे हो दालचीनी का है, 2 छोटे पत्ते तेज़पात के, ये डाला है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लें, जितना आप नमक पसंद करते हैं। यहाँ पे हम लोग चावलों को करेंगे बॉईल। ठीक है, जब एक कनी रह जाएंगे, मतलब थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, 75% पक जाए चावल, और आप हाथ लगा के देख सकते हो कि वो बस टूट रहा हो, उतना ही हमको चावल चाहिए गला हुआ। फिर हम जब तय लगाएंगे तो उसमें पकाएंगे चावलों को। ये फिर जब प्याज ब्राउन हो गई थी, तो मैंने आधी प्याज निकाल ली थी, और बाकी जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था चिकन, वो डाल के अब मैं उसको अच्छे से भून रही हूँ। ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, नेवर माइंड, ये हम निकाल लेंगे भूनने के बाद। ठीक है। बाकी का जो प्याज था वो मैंने जो है यहाँ पे निकाल के रख लिया। ये जब हम तय लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें उस तय की गार्निश में जाएंगी। ठीक है, खांसी लग गई थी असल में, ठसका बहुत ज़ोर से ना, एकदम से खांसी आ गई थी, तो फिर मुझे ना थोड़ी देर बंद करना पड़ गया वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं जो हूँ अभी आप लोगों को सिर्फ रेसिपी ही दिखाती हूँ, बोल नहीं पाऊँगी ज़्यादा। रेसिपी देखो और मज़ा करो। हाँ, कुछ लोग अगर, जो लोग मेरी रेसिपी देखते हैं और वो लोग अगर वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए ये है कि वो लोग चिकन की जगह वेजिटेबल डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं वो लोग, और सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं वो डाल सकते हैं वो लोग, और उसकी भी बिरयानी बना सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ का जो है वो मतलब रिप्लेसमेंट हो सकता है सिवाय इंसान के। ठीक है, तो जिसको जो चीज़ पसंद है वो उसी चीज़ की बिरयानी बना सकता है।
डज़न्ट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब पेट में जाता है, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पे जो है चावल बॉईल हो रहे हैं। जब 75% हो जाएंगे चावल, तब हम चूल्हा बंद करके चावलों का पानी अलग कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा चिकन जो है ऑलमोस्ट भुन चुका है। जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल दिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दम पे थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। वैसे लोग घी डालते हैं बिरयानी में, लेकिन मैं घी नहीं डालती, मैं ऑयल ही डालती हूँ। वेजिटेबल ऑयल होता है मेरा, ज़्यादातर मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेती हूँ या फिर सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, ऐसे ही। और ये जो है ऊपर हमारी तय वाली चीज़ें रेडी हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, और ये अंडे अभी मुझे छीलने हैं। ये सब हमारा जाएगा दम पे। तो अभी तक ये है। अभी मैं इसमें बस चिकन में बस चावल का वेट कर रही हूँ, चावल हो जाएँ तो इसमें अब हम फिर तय लगा लेंगे। ओके जी, अभी हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये देखिए, ये है जो मैंने चिकन का कोरमा बनाया तय लगाने के लिए। ये कोरमा हो गया मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास ये बॉयल चावल भी हो गए। जो चावल अगर मैं दिखाऊँ तो देखो, ये ना थोड़े से ऐसे कच्चे हैं, जैसे थोड़े से कच्चे हैं जैसे। तो ये जो है दम में जाके तो पक जाएंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले, ये है सालन है, ये कोरमा जो बनाया हमने, उसके ऊपर हम रखेंगे चावल। चावल के ऊपर हम रखेंगे थोड़े पीस टमाटर के, हरी मिर्चों के और अंडे के, थोड़ा सा हरा धनिया, और उसके ऊपर ये प्याज। और ये आ गया ज़र्दा कलर, ठीक है, बिरयानी कलर भी इसको बोलते हैं। ये अपनी मर्ज़ी है, मैं ऑरेंज वाला डालती हूँ ज़्यादातर, मुझे ऑरेंज पसंद है तो ऑरेंज डालती हूँ, ठीक है जी। ओके जी, अभी हमने ना तेल लगा के और चावलों को मैंने इस तरीके से दम दे दिया है, बिल्कुल स्लो फायर पे, ठीक है। और ये हमारे आज की जो रेसिपी थी वो जान हांगकांग ब्रांच की तरफ से थी, क्योंकि यहाँ हांगकांग में जान जो मसाले हैं वो बहुत फेमस हैं और बहुत बड़ा इनका यहाँ पे शोरूम है, हर जगह सप्लाई करते हैं और इजीली अवेलेबल है हांगकांग में। तो ये जो जान भैया के जो ऑनर हैं, ये जान मसाले वाले, उन्होंने भैया ने मुझे ये उन भाई साहब ने ये स्पॉन्सर किया था आज मुझे, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया। पहले भी वैसे मैं जान के मसाले ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे ख्याल से रेसिपीज़ में हैं भी। तो ये मैंने आज स्पेशली उनके लिए बनाई और मैंने कहा चलो सबसे शेयर कर लेती हूँ। बहुत ईजी रेसिपी थी मेरी। सारा मसाला मैंने मैरिनेट में कर लिया था, और वो मैरिनेशन आप जो हैं एक दिन पहले अगर आपके पास टाइम है तो वो भी करके रख सकते हैं, नहीं तो कम से कम आधा घंटा अगर आप मैरिनेट करके रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये थी जी आज की रेसिपी। अभी दम खोलूँगी, उसके बाद में उसकी फाइनल कैसे होती है डिश आउट करके फिर मैं वो आपको दिखा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे आजकल अभी क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा मेरे पास टाइम था, तो सोचा काफ़ी दिन से कुछ अच्छा बनाया नहीं था मैंने, तो आज ज़रा लग के अच्छी सी बिरयानी बनाई है। लग बड़ी अच्छी रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू है। और असल में मैं आपको पता है मेरी जितनी भी रेसिपीज़ होती है मैं बहुत कम मसाले यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया कि इसके अंदर सब कुछ है, बस सिर्फ यही एक पैकेट डाला और हमारी डिश तैयार। तो बहुत अच्छा है सबके लिए, जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो सीख रहे हैं अभी कुकिंग करना वगैरह, उनके लिए भी ये बहुत आसान है। आजकल सब लोग काम करते हैं, बिजी हैं पढ़ाइयों में, बच्चे बच्चियाँ सब, तो सबके लिए बहुत आसान हो जाता है इस तरह के जो इंस्टेंट पैकेट्स में हमको मसाले मिल जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी जान मसाला। और मैंने आज किया है जान का बम्बई बिरयानी मसाला। फाइनल लुक की आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ मैं थोड़ी देर में। जब तक के लिए मुझे नई रेसिपी जब कोई बनाऊँ या कोई नया व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बात ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना और हर वक्त खुश रहना। और हो सके तो ज़रूर किसी न किसी इंसान की एक मदद ज़रूर कीजिए एक दिन के अंदर, चाहे वो छोटी सी क्यों नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक पड़ोसन से अपनी हंस के बात कर लेना, वो भी एक अच्छी नेकी हो जाती है, सवाब भी मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और फिर मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी। बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, हर कोई बना सकता है, ठीक है। और वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं, कोई उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती है। रेसिपी रहती है, आप उसकी जगह कुछ और इंग्रेडिएंट भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट हो जाएगा लेकिन बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखना और फिर मिलेंगे चलते चलते।